गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल एमएलटी स्टडी बाय मिश्रा सर। तो हम आज आपके लिए लैब टेक्नीशियन के माइक्रोबायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू पैसेज एस्टिमेट स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब कि पैसेज स्टेटमेंट के थ्रू इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, नंबर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरोमर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्रिमिनेट किया गया है स्टेरोमर्स के बीच। सेकेंड, फर्मेंटेशन इज अ एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, जो अपना जो सेकेंड ऑप्शन है वो अपना थर्ड ऑप्शन है वो है अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरोमर्स। थर्ड जो ऑप्शन है फोर्थ जो ऑप्शन है डी, बोथ ऑफ ए एंड बी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियोसोमर्स। ठीक है, देन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है अपना द सिम्टम ऑफ जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस एंड डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड। जो सिम्टम है जैसे कि जनरल फीलिंग इलनेस, इसमें इलनेस लगती है और डिस्कम्फर्ट सा लगता है, तो वो क्या कहलाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना है सिस्टिसिस। देन जो सेकेंड ऑप्शन है वो अपना है मलेशिया। थर्ड जो ऑप्शन है वो एनाफाइलेटिक शॉक है। फोर्थ जो ऑप्शन है अर्थराइटिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपना बी, मलेशिया। ठीक है, देन इसके बाद जो अपना थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। तो इसका जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो है लुइस पास्चर। बी ऑप्शन है वो अपना लिस्टर। सी ऑप्शन है वो अपना एबी ल्यूवेनहॉक। डी जो ऑप्शन है वो अपना है रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो इनमें से कौन से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, एवी ल्यूवेनहॉक को जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। दैन इसके बाद अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। किसके द्वारा डिस्कवर की गई है। ए रॉबर्ट कोच, बी लुइस पास्चर, देन सी जो है अपना लिस्टर, डी एडवर्ड जेनर। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर है वो अपना है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो की थी स्मॉल पॉक्स को सबसे पहले डिस्कवर किया जाता। ठीक है, नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है जो कोल्ड लाइक सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया के द्वारा कोल्ड लाइक सिम्टम्स कॉज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी इकोलाई, ऑप्शन नंबर सी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी हीमोफिलस स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा कोल्ड लाइक सिम्टम्स कॉज होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है द लार्जेस्ट प्रोटोजोआ इज। लार्जेस्ट प्रोटोजोआ कौन सा है। ए बैलेंटेरियम कोलाई, बी एंटेमिवा कोलाई, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, डी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ठीक है, देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज। तो इससे पहले अपन ने माइक्रोबायोलॉजी की बात की थी कि माइक्रोबायोलॉजी के कौन थे। अब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहला ऑप्शन है पास्चर, बी जेनर, सी कोच, डी एल हॉक। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले जो थी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया उन्हें। ठीक है, देन जो अपना 8th है द एंथ्रेक्स डिजीज इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्फेक्टेड बाय। जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है वो किसके द्वारा इन्फेक्टेड होती है, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्टेड होती है। ठीक है, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो कैटल, बी ऑप्शन है वो सीप, सी ऑप्शन है रैट, डी ऑप्शन है बोथ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना आंसर नंबर कौन सा रहेगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, आंसर नंबर डी, बोथ ए
एंड बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन इसके बाद बात करेंगे द डेंगू फीवर वायरस इज, डेंगू फीवर वायरस कौन सा है। ए ऑप्शन जो अपना है अर्बू वायरस, बी ऑप्शन जो अपना है इको वायरस, सी ऑप्शन अपना है एंटेरो वायरस, डी है ऑर्थो मिक्सो वायरस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है अर्बो वायरस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल, बैक्टीरियल कैप्सूल का फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन फैगोसाइटिस के द्वारा। बी हेल्प इन अडेयर ऑफ बैक्टीरिया टू सरफेस इन इट्स एनवायरमेंट। सी है अपना बोथ ऑफ ए एंड बी। डी ऑप्शन जो है अपना नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर सी, हेल्प प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर फैगोसाइटोसिस, हेल्प इन अडेयर ऑफ बैक्टीरिया टू सरफेस इन इट्स एनवायरनमेंट। मतलब कि जो अपना बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरियल कैप्सूल के थ्रू ही अडेयर होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड फास्ट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर ए माइकोबैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्पोर्स, बी सी नोकार्डिया, डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें से डिस्फाइड स्ट्रक्चर किसका है, तो इसमें जो होंगे ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है, मतलब इनके सबके एसिड फास्ट स्ट्रक्चर रहते हैं। दैट क्वेश्चन नंबर 12 कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए फॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर बी मम्स वायरस, ऑप्शन नंबर सी मीजल्स वायरस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। फॉक्स वायरस नहीं होता है, ठीक है, इसका होता है पॉक्स वायरस। मम्स वायरस ये भी नहीं होता है, मीजल वायरस ये भी नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी, क्या होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 13 फंगल डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाई। फंगल डिजीज ह्यूमन में फंगल डिजीज किसके द्वारा कॉज की जाती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इनहेलेशन ऑफ कॉनिडिया, इन्वेजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, सी कंटामिनेशन ऑफ बाउंड विद कॉनिडिया और माइसलिड फ्रेगमेंट, डी ऑल ऑफ दीज, ई नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ कॉनिडिया के द्वारा भी होता है, इन्वेजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा भी होता है, कंटामिनेशन ऑफ बाउंड एंड कॉनिडिया माइसलिड फ्रेगमेंट के द्वारा भी होता है। उसके बाद हम अपन आएंगे अब हम 14th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है लाइजोल इज लाइजोल क्या है। ऑप्शन नंबर 1 स्टेरिलेंट, ऑप्शन नंबर बी डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन नंबर सी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर डी एंटी फंगल एजेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पाश्चराइजेशन इज, पाश्चराइजेशन के लिए कौन सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अब 150 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 110 डिग्री सेंटीग्रेड, डी नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो अपने को टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका जो आंसर नंबर बी होगा वो अपना सही होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना विच रिक्टेसिया कैन बी ग्रोन ऑन ब्लड अगार मीडिया। इनमें से कौन सा ब्लड अगार मीडिया पे ग्रो होता है। लैक्टोबैसिलाई, स्टेप्टोबैसिलाई, बैसिलस एंथ्रेक्स, विब्रियो कोलरिस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलाई जो होता है वो होता है अपना ब्लड अगार मीडिया पे ग्रो होता है। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर ए। डी निमोनी कैन बी आइडेंटिफाई बाय, डी निमोनी किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर बी है कल्चर ऑफ स्पुटम ब्लड एनिमल इनॉकुलेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर बी कल्चर ऑफ स्पुटम ब्लड, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर्ड विटामिन एज। बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होता है विटामिन किसके लिए, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो आता है अपना सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ऑप्शन नंबर सी
सोर्स ऑफ कार्बन के लिए। ऑप्शन नंबर डी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, बी प्लाज्मोडियम ओवेल, सी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, डी प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सेरेब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा कॉज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 20 है, मिक्सोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, मिक्सोटॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है फंजाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है एल्गी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है वो है प्रोटोजोअन्स के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी होगा, फंजाई के द्वारा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट एक्सट्रैक्ट इसके लिए एक्सीलेंट सोर्स है ए विटामिन, प्रोटीन, बी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो आंसर नंबर सी विटामिन बी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कैन बी मेटाबोलाइज ग्लूकोज फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज फॉर एटीपी प्रोडक्शन? इसमें से कौन सा टिश्यू मेटाबोलाइज करने के लिए हो सकता है फैटी एसिड को, ग्लूकोज को, कीटोन बॉडीज को? तो इसका सही ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है ए लीवर, मसल, सी ब्रेन, डी आरबीसी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मसल्स। ठीक है, देन इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुटेबल टेम्परेचर फॉर ट्रांसपोर्ट वायरल कल्चर इज, वायरल कल्चर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा सुटेबल टेम्परेचर होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ई नन ऑफ दीज। तो बैक्टीरियल जो वायरल जो कल्चर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ग्रोथ कर्व डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग फेजेस ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ कर्व इनमें से कौन से बैक्टीरिया, कौन सा मतलब फेज इंक्लूड नहीं है? डिक्लाइन फेज, स्टेशनरी फेज, लैग फेज, सनेको ग्रोथ ग्रोथ। तो इसका जो डिक्लाइन फेज भी होता है, स्टेशनरी फेज भी, लैग फेज भी होता है, तो सनेको ग्रोथ फेज होते हैं, ये ग्रोथ जो होता है ये नहीं होता है। तो आंसर नंबर डी सही होगा। प्रोडक्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, मतलब आरएनए का प्रोडक्शन डीएनए के द्वारा क्या कहलाता है? तो जो अपना ए ऑप्शन है वो है ट्रांसलेशन, बी ऑप्शन जो है आरएनए स्प्लिसिंग, डी ऑप्शन जो है अपना, सी ऑप्शन जो है अपना ट्रांसक्रिप्शन, डी ऑप्शन जो है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे, 26 पे। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर जॉइंड नॉन कोवैलेंटली बाय, टू स्ट्रैंड डीएनए किसके द्वारा नॉन कोवैलेंटली जॉइंड होता है? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस। ठीक है, तो इसके बाद जो अपना डी है पोलर चार्ज के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस? इनमें से किसको सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है? HCV, HAB, HBV, HIV। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर जो होगा अपना सी होगा, ऑप्शन नंबर सी HBV को ही सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसका 28 है अपना क्वेश्चन, वो है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या होती है? बिलोंग टू द बी सेल्स लीनेज, बिलोंग टू द टी सेल लीनेज, डिस्प्ले साइटोटॉक्सिस इफेक्ट ऑफ ट्यूमर सेल, डी रिक्वायर प्रीवियस एंटीजन एक्सपोजर ऑफ फॉर एक्टिवेशन। आंसर नंबर सी इसका सही है, डिस्प्ले साइटोटॉक्सिस इफेक्ट ऑफ ट्यूमर सेल। अब बात करेंगे 29 की। इम्यूनोग्लोबिन विच कैन नॉट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट? IgM, IgE, IgA, IgG। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा बी IgE। एड्स पेशेंट सफ़र फ्रॉम निमोनिया ड्यू टू, एड्स पेशेंट निमोनिया से सफ़र करता है किसकी वजह से? न्यूमोसाइटिस खाने की वजह से, क्रिप्टोपोडिडियम की वजह से,
यस निमोनिया की वजह से, टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से, या तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक है, देन ये हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।